जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार करके परीक्षा देने जाओगे तो 70 में 70 बिल्कुल आसानी से करके आओगे, यानी 70 में 70 आपको मिलेंगे। पेपर कैसा आएगा, किस तरह का आएगा, पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, पेपर सेम इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा और इस मॉडल पेपर से बिल्कुल 100% प्रश्न आने ही आने हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, समय आपको वार्षिक परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? पहला विकल्प भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प छायावाद युग, चौथा है छायावादोत्तर युग। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग में हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, या द्विवेदी युग में, या छायावाद युग में, या छायावादोत्तर युग में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? पहला है विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा हरे कृष्ण प्रेमी, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो क्या मोहन राकेश जी की रचना है, या अज्ञे जी की, या हरिशंकर परसाई जी की, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद जी की? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है, मोहन राकेश जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, इनमें से किसे उपन्यास सम्राट कहा जाता है? क्या श्याम सुंदर दास को, या जयशंकर प्रसाद को, या प्रेमचंद को, या जैनेन्द्र कुमार को? तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास सम्राट कहा जाता है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को। किसको? जयशंकर प्रसाद को नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, गोदान, गबन, सेवा सदन, गोदान, गबन, और एक और है सेवा सदन। आप लोग याद कर लेना, गोदान, गबन, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या पंचलाइट है, या दूसरा विकल्प है उसने कहा था, तीसरा विकल्प है पुरस्कार, चौथा विकल्प है आत्मा राम? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध है, तो ये किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई जी का, या राय कृष्ण दास जी का, या मेरे प्यारे बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी का, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय कृष्ण दास का, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम कृष्ण से शिष्य आसीत, यानी राम कृष्ण के शिष्य कौन थे? क्या स्वामी दयानंद जी थे, या स्वामी विवेकानंद जी, या स्वामी रामानंद जी? तो राम कृष्ण के शिष्य थे, यानी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा व्रत विधा की रचना के लेखक कौन है?
पहला विकल्प है भगवत सरल उपाध्याय, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है काका कालेलकर और चौथा है विनोबा भावे। तो हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा व्रत विधा की रचना के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा काका कालेलकर, जो कि है तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है बनबीर को कौन अपने रास्ते का कंटक लगता था? तो जब आप राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखित दीपदान एकांकी को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बनबीर को क्या उदय सिंह अपने रास्ते का कंटक यानी रास्ते का कांटा लगता था, या चंदन, या कीरत, या शामली? तो राइट आंसर है उदय सिंह। प्रश्न अगला है वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो पहला विकल्प है प्रकृति चित्रण, दूसरा है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, तीसरा है युद्धों का सजीव चित्रण, चौथा है मुक्तक काव्य रचना। तो नारी, यहाँ पर ध्यान दें, नारी का रूप सौंदर्य ये तो विशेषता है नहीं, ना ही चौथा विकल्प है और ना ही पहला विकल्प है। वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित था? तो रोशन का पुत्र क्या हैजा से ग्रसित था, या दूसरा विकल्प है डिप्थीरिया बीमारी से, या तीसरा है पीलिया से, चौथा है पेचिस। तो रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, डिप्थीरिया से। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो कवि हैं? तो अमीर खुसरो क्या आदिकाल के कवि हैं, या भक्ति काल के, या रीतिकाल के, या फिर आधुनिक काल के? तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। OMR सीट में गोला काला करके भरना होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के सामने 1 1 लिखा हुआ है, यानी हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न आने हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? क्या शांत रस में, या दूसरा विकल्प है श्रृंगार रस में, या भयानक रस में, या चौथा विकल्प है रौद्र रस में? माधुर्य गुण का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में, यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है बीजक रचनाओं का संकलन है? किसकी रचनाओं का संकलन है? मंझन की, या दूसरा विकल्प है गुरु नानक देव जी की, या तीसरा है विकल्प रामानंद जी की, या कबीरदास जी की? तो बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन है, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तार, बाण, सर, या नाराज? तो यहाँ पर बाण, सर और नाराज ये सभी तीर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तार जो है ये तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? प्रेमा, गोदान, सेवा सदन, या फिर कफन? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रूप में लिखा हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन, ये वाला सही लिखा है अस्पृश्यता। तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बुरी तरह काम में लगे रहना तेली का बैल होने का अर्थ है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा वाला ऑप्शन सही होगा। वर्षा तत्सम शब्द में लिखा हुआ है। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, बेशर्म में क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह के 20 प्रश्न जो आएंगे बहुविकल्पी, इनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। इसके बाद खंड खा। अब यहाँ पर क्या है? प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ पोछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो भी देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। तो ये गद्यांश है। अब इसका प्रश्न पहला है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है जहां से ये गद्यांश लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है तोता। पाठ का नाम क्या है? तोता। और इसके लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इस पाठ के लेखक। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का, सिर्फ उसी की आप लोग व्याख्या करिएगा। फिर अगला प्रश्न आएगा, पिंजरे की देख रेख में कौन व्यस्त रहते थे? तो पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। यहाँ पर गद्यांश में ही इस तरह के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और इनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आना है। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, निकला पहला अरविंद आज देखता अनिद्र रहस्य, साज सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों के की कहती, गोमती छीड़ कट नदी नवल नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। पहला पद्यांश लिया गया है दान शीर्षक कविता से और इस कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर इसके बाद अथवा में पद्यांश है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है पद्यांश दोहा शीर्षक पाठ से। दोहा शीर्षक पाठ से और रचनाकार हैं रहीम दास जी। दोहा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं रहीम दास जी। तो किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ और व्याख्या लिखनी है, काव्य सौंदर्य लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। ये पहला जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है? कृष्णः गोपाल नंदनः, गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर एक और गद्यांश है, आप चाहे तो इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करें या फिर अथवा वाले का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करें। तो ये जो है दूसरा वाला गद्यांश ये लिया गया है परमहंस रामकृष्ण। परमहंस रामकृष्ण। देख लीजिए यहाँ पर रामकृष्ण लिखा भी है इस गद्यांश में, रामकृष्ण। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है आपको। तो पहला है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम
ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से? सुभाषितानि। सुभाषितानि शीर्षक पाठ से 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। और एक और है, यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो दूसरे का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। तो ये जो है दूसरा, ये किस पाठ से है? ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों पुरुषोत्तमः रामः। पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसके बाद 24वां प्रश्न है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना, 5 नंबर का प्रश्न आएगा और किसी एक का आपको उत्तर करना है। अगला प्रश्न है 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आना है। तो प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्रीमती महादेवी वर्मा, किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। और इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संत कबीर और संत रैदास, इन सभी कवियों का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला है, टस से मस ना होना। दूसरा है, नाक में दम करना। तीसरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और चौथा है, आम के आम गुठलियों के दाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि सीता जनक की पुत्री थी, तुम वहां जाओगे, उसे विद्यालय जाना चाहिए, गंगा हमारी पवित्र नदी है। इस तरह के वाक्य आएंगे। 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। प्रश्न अगला है, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो किसी एक का उत्तर आपको करना होगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर 2026 वार्षिक परीक्षा में आने वाले मॉडल पेपर को, बिल्कुल इसी पैटर्न का पेपर आएगा। आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें और इसी से प्रश्न आने हैं, बिल्कुल 100% की गारंटी है। तो एक बार शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।